अस्सलाम वालेकुम। अपने इस वीडियो के अंदर हम मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। हम देखेंगे कि मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन हमारे पास क्या होती है, हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर, उसके अलावा हम कहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। हम इससे रिलेटेड 3 डिफरेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें हमारे पास आया था e की पावर 2x और ये हमारे पास है इक्वल आता है 1 + 2x + 4x स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस 8x क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरह से टर्म्स चलती जा रही हैं। हम इसको इन वैल्यूज के इक्वल कैलकुलेट करेंगे कि प्रूव करेंगे कि ये इसके इक्वल आना चाहिए। इस तरह से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x आ जाता है, उसकी वैल्यूज को हम इसके इक्वल प्रूव करेंगे। और इसी तरह से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है cos x, इसकी तमाम वैल्यूज के इक्वल प्रूव करेंगे। हम सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारे पास मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन होती क्या है, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। असल में मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन हम अपने फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करने के लिए यूज करते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई फंक्शन गिवन होता है तो उसकी हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है f(0). फर्स्ट टर्म हम किस तरह से फाइंड करते हैं, f(0) होती है हमारे पास। सेकंड टर्म हमारे पास होती है f'(0) इंटू x और थर्ड टर्म हमारे पास होती है f'(0) इंटू x स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इस तरह से हमारे पास टर्म्स चलती जाती हैं। असल में होता यह है कि हमारे पास यहाँ पर भी हमारे पास x की पावर 0 आ रही है, तो हमारे पास क्योंकि x की पावर 0 होती है और नीचे भी हमारे पास 0 का फैक्टोरियल आ रहा है इंटू x की पावर 0 भी साथ में मल्टीप्लाई हो रही है। क्योंकि x की पावर 0 1 होती है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से हमारे पास नीचे भी 0 का फैक्टोरियल हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 का, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। तो ये हमारे पास साथ में नीचे भी 0 का फैक्टोरियल ऐड हो रहा होता है। और इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास x की पावर जैसे 0 है तो यहाँ पर फिर 1 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी और 3 हो जाएगी। इस तरह से हर टर्म के साथ साथ ये x की वैल्यूज बढ़ती चली जाती हैं। फर्स्ट टर्म में x की पावर 0 होगी, फिर सेकंड टर्म में 1 होगी, थर्ड टर्म में 2 होगी। इस तरह से हमारे पास nth टर्म तक चलती जाएंगी। और इसी तरह से हमारे पास नीचे जो 0 का फैक्टोरियल है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साथ में यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, इसलिए इसको नहीं लिखा गया। तो यहाँ पर भी असल में हमारे पास 1 का फैक्टोरियल नीचे है। और इसी तरह से हमारे पास 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, सो ऑन n का फैक्टोरियल तक चलता जाएगा। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा था इसे क्योंकि ये हमारे पास 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो वो हमारे पास यही आ जाना था और x की पावर यहाँ पर 1 होगी। तो हम इसको इस तरह से फाइंड करेंगे अपनी टर्म्स को। हम इस तरह से करेंगे कि हमारे पास फंक्शन है तो उसमें हम x की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास f(0) आ जाएगा। इस तरह से हम फंक्शन में f की जगह पर फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास f' आ जाएगा, उसमें 0 पुट कर देंगे हमारे पास तो f' आ जाएगा। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते जाएंगे। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिसमें हम e की पावर 2x के लिए को इसके इक्वल प्रूव करते हैं और इससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि किस तरह से हमने इसको यूज़ करना होता है। मैं इन चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ ताकि ये आपके लिए ईजी हो समझना इसको, क्योंकि ये हमारे पास 1 के इक्वल होती हैं तो इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में किसके इक्वल आ गई है, मैक्लॉरन सीरीज f(x) इज इक्वल टू f(0) प्लस f'(0) इंटू x प्लस f'(0) इंटू 2 का फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू x का स्क्वायर प्लस सो ऑन। इस तरह से चलती जा रही है। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास y की वैल्यू दे दी गई है फंक्शन की e की पावर 2x और हमें राइट साइड को प्रूव करने को कहा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम मैक्लॉरन सीरीज से प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं f(x) हमारे पास किसके इक्वल है, या हम इसको y कह सकते हैं, ये किसके इक्वल है, e की पावर 2x। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, हम अपने इस फॉर्म को देखते जाएंगे मैक्लॉरन सीरीज को। हमें जो जो रिक्वायर्ड होगा वो हम कैलकुलेट करते जाएंगे और बाद में उसको पुट कर देंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। हमारे पास f(x) है, हमें f(0) रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करते हैं x की जगह पर 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास f(0) आ जाएगा। f(0) हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, e इंटू 2 इंटू 0। अब यहाँ पर हमारे पास 2x की जगह पर हमने 0 पुट कर दिया अपने फंक्शन के अंदर, तो e की पावर 0 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो ये हमारे पास क्या है, f(0). अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, f'(0). और दूसरी बात यह कि हमने देखना होता है कि हमारे पास हमने कितनी टर्म्स तक इसको डेरिवेटिव फाइंड करना है। यहाँ पर हमारे पास x की पावर 3 आ रही है, तो मतलब हम थर्ड डेरिवेटिव तक इसको फाइंड करेंगे। f(x) फाइंड करेंगे, f'(x) फाइंड करेंगे, f'(x) फाइंड करेंगे और f'(x) फाइंड करेंगे। तो f'(x) हमारे पास किसके इक्वल आएगा,
हमने इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लें तो किसके इक्वल होगा, हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे आ जाता है हमारे पास और साथ में पावर का डेरिवेटिव आ जाता है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स ई की पावर 2x इंटू, यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और अंदर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा dx ओवर dx। तो ये किसके इक्वल आ गया 1 के, तो ये हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स आ गया 2 इंटू ई की पावर 2x। हमें क्या फाइंड करना है एफ डैश ऑफ 0, तो हम क्या कर देते हैं अपने फंक्शन में एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू में एक्स की जगह पर 0 पुट कर देते हैं। तो एफ डैश ऑफ 0 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 2 इंटू ई की पावर 2x है, तो e की पावर 2 इंटू एक्स की जगह पर हमने 0 पुट कर दिया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। e की पावर 0 हो जाएगा ये, और ये हमारे पास 1 आया था तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो एफ डैश ऑफ 0 किसके इक्वल आ गया हमारे पास 2 के। और हमें क्या रिक्वायर्ड है एफ डबल डैश ऑफ 0, मतलब हम डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। हम इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास डबल डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास है, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। एफ डबल डैश ऑफ एक्स हमारा किसके इक्वल आ गया, इसका डेरिवेटिव अगेन डेरिवेटिव 2 इंटू ई की पावर 2x है हमारे पास ये। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट 2 किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव हम किस अंदर अप्लाई कर देते हैं, तो डी ओवर डी ऑफ एक्स आ जाएगा हमारे पास ई की पावर 2x। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अब ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया 2 हमारे पास वैसे ही आ गया, और यहाँ पर डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा, हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे ही आ जाता है और इस पावर के साथ में डेरिवेटिव आ रहा होता है। तो इस पावर का डेरिवेटिव हम ले लेते हैं डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ 2x। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 के, 2 इंटू ई की पावर 2x इंटू 2 हमारे पास बाहर आ गया कांस्टेंट, और dx ओवर dx हमारे पास किसके इक्वल है 1 के, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये किसके इक्वल आ गया, हमने फाइंड कर लिया 4 इंटू ई की पावर 2x। ये हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स आ गया हमारे फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव। तो हमें क्या रिक्वायर्ड है एफ डबल डैश ऑफ 0, एक्स की जगह पर 0 पुट कर दें तो हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ 0 आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास 4 इंटू ई की पावर 2 इंटू 0। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 4 इंटू ई की पावर 0 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो वो 0 ही हो जाएगा, और ई की पावर 0 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया फिर 4 इंटू 1 हमारे पास 4 ही आ जाएगा। अब थर्ड हमें क्या रिक्वायर्ड है एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0, मतलब हम इसका अगेन डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने सेकंड डेरिवेटिव को, तो ये अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स के। तो ये किसके इक्वल आ गया, इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर भी एक कांस्टेंट 4 मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन के साथ, तो वो 4 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव अंदर फंक्शन के साथ अप्लाई हो जाएगा डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ ई की पावर 2x आ गया। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 4 इंटू, यहाँ पर ई की पावर 2x का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा ई की पावर 2x इंटू पावर का साथ में डेरिवेटिव, तो पावर किसके इक्वल आ जाएगा डी ओवर डी ऑफ एक्स ऑफ 2x। तो ये किसके इक्वल आ गया, यहाँ पर 4 इंटू ई की पावर 2x हमारे पास वैसे ही आ गया, और इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल है 2 बाहर आ गया, और dx ओवर dx हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1 के, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये किसके इक्वल आ गया 8 इंटू ई की पावर 2x। ये क्या है हमारे पास f3 ऑफ x, f ट्रिपल डैश ऑफ x थर्ड डेरिवेटिव। हमें क्या रिक्वायर्ड था f ट्रिपल डैश ऑफ 0, तो हम इसको क्या कर लेते हैं x की जगह पर 0 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 इंटू ई की पावर 2 इंटू 0 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 8 के, क्योंकि हमारे पास ई की पावर 0 किसके इक्वल है 1 के। तो हमने इस तरह से f0 फाइंड कर लिया, f डैश ऑफ 0 फाइंड कर लिया, f डबल डैश ऑफ 0 फाइंड कर लिया, f ट्रिपल डैश ऑफ 0 फाइंड कर लिया। अब हम इसको मैक्लॉरेन सीरीज के अंदर पुट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास बाय
पुटिंग वैल्यूज इन मैक्लॉरेन सीरीज तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, e की पावर 2x के, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ जीरो हमारे पास क्या है 1, यहां पर आ गया 1, और साथ में हमारे पास दूसरी टर्म क्या आ रही है, एफ डैश ऑफ जीरो इंटू एक्स, एफ डैश ऑफ जीरो हमारे पास क्या है 2 इंटू एक्स आ जाएगा हमारे पास ये वाला, प्लस हमारे पास क्या आ रही है एफ डबल डैश ऑफ जीरो हमारे पास क्या है 4 आ गया इंटू एक्स स्क्वायर आ गया ओवर 2 का फैक्टोरियल आ गया। 2 का फैक्टोरियल भी हमारे पास क्या होता है 2 इंटू 1 2 ही होता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, साथ में 2 ही आ गया हमारे पास, या इसको कह देते हैं 2 का फैक्टोरियल प्लस। इसी तरह से हमारे पास थर्ड टर्म क्या आ गई एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो किसके इक्वल है 8 के, तो ये 8 आ गया यहाँ पर, और साथ में हमारे पास आ गया एक्स का क्यूब 8 इंटू एक्स का क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल आ गया प्लस सो ऑन, क्योंकि हमारे पास ये हमारी मैक्लॉरेन सीरीज चलती जा रही है सो ऑन। और हम देख सकते हैं कि हमें रिक्वायर्ड क्या था, हमने x की पावर 3 तक फाइंड करना था, मतलब थर्ड डेरिवेटिव तक फाइंड करना था, तो वो हमने फाइंड कर लिया, और ये हमारे पास e की पावर 2x इसके इक्वल आ गया। हमारी लेफ्ट हैंड साइड हम देख सकते हैं कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इस तरह से हमने मैक्लॉरेन सीरीज को यूज़ किया और हमने स्टेप बाय स्टेप अपने आंसर फाइंड कर लिया। असल में ये होता है कि हमने एफ ऑफ जीरो फाइंड करना होता है, एफ ऑफ डैश ऑफ जीरो फाइंड करना होता है, एफ डबल डैश ऑफ जीरो फाइंड करना होता है, एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो, मतलब हमें जितनी एक्स की पावर हो उतना डेरिवेटिव तक फाइंड करना होता है, और उसमें जीरो पुट करते जाना होता है, और बाद में अपनी इस मैक्लॉरेन सीरीज के अंदर पुट कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x उसके और उसके अलावा cos x को जो हमारे पास गिवन वैल्यूज थे उनके इक्वल प्रूव करेंगे। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दिया जाए। और अपनी नेक्स्ट वीडियो का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं, या डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे नई वीडियोस अपलोड हो आप जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।